हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सोरिंग टेल्स। आज हम सिर्फ कैलगरी ज़ू एक्सप्लोर करने नहीं वाले, हम आर्कटिक से अफ्रीका और एशिया तक की वाइल्ड लाइफ जर्नी सिर्फ एक दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। और बिलीव मी, इस व्लॉग के एंड तक आपको कुछ ना कुछ क्यूट ज़रूर दिखता रहेगा। तो चलिए एडवेंचर शुरू करते हैं। ये है कैलगरी ज़ू एलआरटी स्टेशन। यहाँ से कैलगरी टावर भी साफ दिख रहा है। आज हमने कैलगरी की सी ट्रेन चूज की क्योंकि ट्रेन से चलने में जो मज़ा है वो कार में नहीं। देखिए कितनी फैमिलीज आपको यहाँ पर दिखेंगी और एक्साइटेड बच्चे। ऐसा लग रहा है जैसे सब एक ही मिशन पर निकले हैं, वाइल्ड लाइफ के साथ एक दिन बिताने। और ऑनेस्टली जू का एक्साइटमेंट स्टेशन से ही शुरू हो जाता है। हमारे पास जू की मेंबरशिप भी है क्योंकि ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट्स है। ये वो काउंटर्स हैं जहाँ से लोग टिकट्स लेते हैं और उसके बाद एडवेंचर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। रास्ते में कुछ वॉल आर्ट्स और म्यूरल्स नज़र आते हैं जो ज़ू की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। और गिफ्ट शॉप, एंट्री से पहले ही टेम्पटेशन। इतने क्यूट प्लश एनिमल्स और सोवेनियर्स और गिफ्ट्स होते हैं ज़ू की शॉप पे कि अगर आप शॉपिंग करना शुरू कर दें तो ज़ू देखना ही भूल जाएंगे। फिर भी हम आपको एक झलक दिखाई देते हैं। जब भी मैं किसी ज़ू शॉप या सोवेनियर शॉप में जाती हूँ, मेरा मन तो करता है कि क्या कुछ ना खरीद लूँ, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे कंट्रोल किया और बोला कि आज हम ज़ू एक्सप्लोर करने आए हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ना कि शॉपिंग करने। और एटमॉस्फेयर भी आज इतना फेस्टिव था, बटरफ्लाई कॉस्ट्यूम्स, स्माइलिंग फेसेस और हर तरफ पॉजिटिव वाइब्स। इट वॉज लाइक अ परफेक्ट वाइल्ड लाइफ डे। कितना ब्राइट और ब्यूटीफुल डे है आज। और अब फाइनली हम जा रहे हैं पेंगुइन प्लंज में, जो हमारे सबसे फेवरेट एग्जिबिट्स में से एक है बिकॉज वी लव पेंगुइन्स। और यहाँ पे आपको डिफरेंट पेंगुइन स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि किंग पेंगुइन्स, जेंटू पेंगुइन्स, हम्बॉल्ट पेंगुइन्स और नॉर्दर्न रॉक होपर पेंगुइन्स। अंदर चलिए आपको दिखाती हूँ। क्राउड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैचेस में अंदर भेजा जाता है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो देखिए हर स्पीशीज़ की अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी है।
कोई खुद को प्रीन करने में लगा हुआ है, कोई विजिटर की क्यूरियोसिटी को देख रहा है, और कुछ पेंगुइन्स तो इतने फ्रेंडली लग रहे थे जैसे कि कह रहे हो वेलकम टू आवर होम। तो यहाँ पर 4 स्पीशीज़ के पेंगुइन्स हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये वाली स्पीशीज़ रॉक हॉपर है, जो एंग्री बर्ड जैसी भी लगती है, पर ये एंग्री नहीं है, इसका एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसा है। पीछे जिसमें येलो कलर दिख रहा है वो किंग पेंगुइन्स है, और जो बाहर हमने देखी थी वो हम्बोल्ट पेंगुइन थी। और ये जो ओलंपिक की स्विमर बनी हुई है ना, ये है जेंटू पेंगुइन। ये बहुत ही प्लेफुल होती हैं, और जो विजिटर्स आते हैं ना, उनको देख कर ये और एक्साइटमेंट से स्विम करने लगते हैं। हमने यहाँ पर एक छोटी सी क्विज़ भी प्ले करी। फिर हम निकलते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी स्पीशीज़ हैं कि अगर हम बहुत देर तक किसी एक एग्जिबिट में रुक गए तो पूरा ज़ू दिखाते दिखाते बहुत देर हो जाएगी। ये जो सेक्शन है, यहाँ पर इंडिजिनस म्यूज़िक दिया गया है, और ये बताते हैं कि कैसे you can soak into the forest and with mother nature। ये बहुत ही सूदिंग म्यूज़िक है, और मदर नेचर से हमारे कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम चल पड़े नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि बिग हॉर्न शीप है। ये कैनेडियन रॉकीज़ के असली माउंटेन एक्सपर्ट्स हैं। इतनी स्टीप क्लिफ्स पर बैलेंस बनाना इनके लिए एवरीडे लाइफ होता है, और इंडिजिनस म्यूज़िक के बाद वाइल्ड लाइफ और नेचर और ट्रेडिशनल म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन हमें ऑनेस्टली बहुत पीसफुल फील दे रहा था। अब आगे की ओर बढ़ते हुए मेरा एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमें दिखने वाली थी रॉकी माउंटेन गोट, जो कि बहुत क्यूट दिखती हैं। ये आज के सनी वेदर को एंजॉय कर रही थी। नेक्स्ट हम अपने स्नोई आउल्स देखने के लिए एक्साइटेड थे, पर अनफॉर्चुनेटली एग्जिबिट टेम्परेरी क्लोज था।
पर हम कहाँ मानने वाले थे। हमें तो स्नोई आउल्स को देखना ही था, तो हमने बाहर से ही उनको देखा और वो हमारी वन ऑफ द फेवरेट स्पीशीज़ हैं जिन्हें देखे बिना हमें मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने भी खुद को हमें दिखाया और हमारा दिन और ब्यूटीफुल बनाया। देखिए ना कितने क्यूट लगते हैं स्नोई आउल्स, और उतने ही मैजेस्टिक भी। दूर से ही ग्लिम्स मिली, पर दूर से ही सही हमने उन्हें देख तो लिया और सोचा आपको भी दिखाई देते हैं। हमारे पास उनके कुछ वीडियोस विंटर्स के भी हैं जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। नेक्स्ट था वुडलैंड कैरिबू, और इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि धूप का मज़ा सिर्फ हम ही नहीं ले रहे, ये भी फुल रिलैक्सेशन मोड में थे। Now we came for polar bear search. मिशन पोलर बेयर ढूंढो ढूंढो, बिकॉज ये इतने इजीली नहीं दिखते, इनके लिए हमें वेट करना पड़ता है। बिकॉज पोलर बेयर्स आर आइकॉनिक आर्कटिक स्पीशीज एंड वी ऑल नो दैट। जब पोलर बियर नहीं दिखे एक बार में, तो हम वापस वुडलैंड कैरिबू के पास आ गए और वो प्लांट्स खा रहे थे। इनका अडेप्टेशन भी कितना एप्ट होता है, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये खुद को अडेप्ट करके सरवाइव करते हैं। और ये हमें पोलर बेयर की एक झलक दिखी, एक वाइट फ्लफी सरप्राइज। सिर्फ एक लेजी ग्लिम्स मिली। जनाब आज मूड में नहीं थे खुद के दर्शन देने के। सारे विजिटर्स इतने एक्साइटेड थे कि कब ये खड़े होकर अपनी मैजेस्टिक वॉक दिखाएंगे, पर नहीं, उन्होंने कहा अभी थोड़ा और पेशेंस रखो। और अब हम चल रहे हैं आपको मेरी पर्सनल फेवरेट स्पीशीज से मिलवाने। गेस करिए। यस, मस्क ऑस्क। अगर आइस एज का कोई एनिमल आज भी जिंदा दिखता है तो वो मस्क ऑस्क है। ये आर्कटिक की फ्रीजिंग विंड्स को सरवाइव करते हैं और इनका थिक क्यूबियट दुनिया के सबसे वार्म नेचुरल फाइबर्स में से एक माना जाता है। थोड़ा दूर है, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स हैं। देखिए, हमने जूम इन किया आपके लिए, है ना ये एक वॉरियर्स, आइस एज वॉरियर्स। I love them. इनको ऑब्जर्व करने से मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। Now we are walking and walking further. ये चेयर्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना, ब्राइट सनी डे में रेड कॉन्ट्रास्ट। हम देखने गए थे मूस को, पर मूस ने तो हमें फिर से इग्नोर कर दिया। और ऑटर्स, वो हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, हमेशा फुल एनर्जी मोड में होते हैं।
इनके और भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। और फिर हमने सोचा एक बार फिर से जाके देखते हैं। एंड गेस, guess who is back? पोलर बेयर। इस बार सिर्फ उठकर नहीं, पोलर बेयर ने हमें और भी अच्छे तरीके से सरप्राइज दिया। अभी तो ये सोते हुए दिख रहा है, पर थोड़ी देर में ये उठता है। लग रहा है उसको भी ये फील हो रहा है कि उसके वेट में बहुत सारे लोग पेशेंटली बैठे हैं। और ये क्या? स्निफ स्निफ, यॉर्निंग और पूरा इन्वेस्टिगेशन मोड। कौन है यहाँ? ये ह्यूमंस कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। शायद ऐसा ही सोच रहा है। सब लोग कैमरा रेडी होकर खड़े थे। और ऑनेस्टली जब पोलर बेयर एक्टिव होता है ना, पूरी क्राउड की एक्साइटमेंट अलग लेवल पर पहुंच जाती है। सी, लग रहा है ना जैसे कोई प्लश टॉय हो और आपका मन कर रहा होगा कि इसे जाकर एक हग देते हैं, पर ये इतने भी इजी नहीं है। ये बहुत डेंजरस होते हैं। Look at him yawning and just trying to give us something special as we have waited for a long time. Sniffing, sniffing, and walking. Look at that walk. So majestic. I loved it. मैं तो बस खुशी से कूद रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पोलर बेयर्स को ऐसे वॉक करते हुए देखना। इस मोमेंट के लिए हमें बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। तो अगर आपको भी ये मोमेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि मूव्स ने हमें अपने दर्शन नहीं दिए थे। क्या पता अब दिख जाए। और ये रहे मूव्स। Moose are the largest members of the deer family, and sometimes they weigh over 1,500 pounds, and they stand up to 7 feet tall at the shoulder. और इनका फेस भी बहुत यूनिक होता है।
तो फ़ोटोज़ में कभी प्रॉपरली समझ नहीं आता। नेक्स्ट था वुड बाइसन, पर अभी बाइसन भी हमको दिखा नहीं, तो हम आगे बढ़ गए वुल्फ की तरफ। और वुल्फ्स समर में फुल स्लीपिंग मोड में थे, लेकिन अगर आप विंटर में आए तो यही वुल्फ स्नो में नॉन स्टॉप एक्टिव दिखते हैं। देखिए ना कितने आराम से धूप को एंजॉय करते हुए ये एक सनी ब्राइट डे स्पेंड कर रहे हैं। इनको देखकर तो मुझे भी नींद आने लगी। Now we are moving and moving further. Towards whooping cranes. And ये देखिए, और बाइसन भी दिख गया हमें। एक हल्की सी झलक ही सही, पर दिखा तो सही। होपिंग क्रेन्स फिर से, ये भी समर को एंजॉय करते हुए एक एक्टिव मोड पर अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन कर रहे हैं। लुक एट देयर वॉक। होपिंग क्रेन एंडेंजर्ड क्रेन स्पीशीज़ है और ये नॉर्थ अमेरिका के नेटिव स्पीशीज़ है। इनका नाम हुपिंग इनकी कॉल्स को लेकर रखा गया है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं ब्लैक बेयर्स के सेक्शन में। नॉर्थ अमेरिकन ब्लैक बेयर, देखिए कैसे ये वॉक करते हुए सनी वेदर को एंजॉय कर रहे हैं लाइक अदर स्पीशीज। और प्लांट्स के बीच में ये कुछ सर्च भी कर रहा था। वाइल्ड में इनकी डाइट फ्रूट्स, बेरीज, इंसेक्ट्स और कभी कभी फिश भी होती है। There are around 16 subspecies of black bear. और ब्लैक बेयर एक रेंज ऑफ कलर्स में आते हैं, जिनमें ब्राउन वाला भी था इस एग्जिबिट में, जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। They can smell food over a kilometer away. देखिए आपको ब्राउन वाला भी दिख रहा होगा।
दे आर ऑल्सो प्रोफिशिएंट स्विमर्स। ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ अमेरिकन पोर्क्यूपाइन के पास, स्टार ऑफ द व्लॉग। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट द क्यूटेस्ट सुपरस्टार ऑफ टुडेज व्लॉग। लंच टाइम अनाउंस हुआ नहीं कि जनाब फुल स्पीड में फूड की तरफ भागते हुए, लुढ़क पुढ़क कर चलते हुए खाना खाना। देखिए कितनी क्यूट वॉक है इनकी। ओ फन फैक्ट, पोर्क्यूपाइंस अपने क्विल्स शूट नहीं करते। अगर कोई प्रेडेटर टच करे तब क्विल्स इजीली डिटैच हो जाते हैं और इनके स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। देखिए ना कैसे बेचारा कितना भूखा था, कितनी स्पीड में खा रहा है। दे आर ऑल्सो नोन एज कैनेडियन पोर्क्यूपाइन। इनके पास अराउंड 30,000 क्विल्स होते हैं और कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। दिस डिफेंस मैकेनिज्म नॉट ओनली deters attackers, but the color of the quills also helps a porcupine blend into a forest home. नेचर में कुछ भी ऐसे नहीं होता, सब चीज़ का एक अलग रीज़न होता है और सब कुछ मीनिंगफुल होता है। आपको पता है ये पेड़ पर भी सो सकते हैं। और अब आते हैं हम ग्रिजली बेयर्स के पास। कैलगरी में आज काफ़ी गर्मी थी और ग्रिजली बेयर का सोल्यूशन क्या था? स्पा टाइम। पानी में मस्ती देखकर लग रहा था कि हम सबको भी इसी तरह कूल डाउन करना चाहिए। कैलगरी जू में 2 ग्रिजली बेयर्स हैं, टर्नर एंड फिट्ज। They are very playful. ग्रिजली बेयर्स के मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर में से एक है a hump between its shoulders, which is a piece of pure muscle that makes it a formidable hunter. और हम आगे बढ़ते हैं लिंक्स की तरफ। कैनेडियन लिंक्स सनशाइन एंजॉय कर रहा था और मुझे तो अपना बचपन याद आ गया कि कैसे धूप में बैठकर हम ऐसे ही यौन करते रहते थे, और सर्दियों की धूप में खासकर। देखिए ना कितना रॉयल एटीट्यूड है इसका।
और अब थोड़ी देर के लिए हमने भी रिचार्ज किया लंच ब्रेक कंप्लीट करने के लिए। हम बैठ के थोड़ा कुछ खा पी के और थोड़ा रेस्ट करके चलते हैं आगे। चलिए आपको अब अफ्रीका लेके चलते हैं। इस एरिया को एकदम अफ्रीकन इकोसिस्टम की तरह डेवलप किया गया है। अफ्रीकन सवाना। इसको थोड़ा रिसेंटली रेनोवेट भी किया गया है। और ये देखिए, क्या आपने पहचाना? ये है रॉक हाइरेक्स। ये छोटा सा एनिमल देखकर बिलीव करना मुश्किल है कि इसका क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव एलिफेंट है। जी हाँ, इनकी आंखों को देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे बिल्ट इन सनग्लासेस हों। और इनके फीट सक्शन कप to survive steep rocky habitats. They have sweaty foot pads. और आ गए हम हकुना मटाटा के पास। और ये मियर कैट्स, ये तो हमेशा ही क्यूट लगते हैं। इनमें से एक हमेशा एक्टिव और अलर्ट मोड पे रहता है। ये है अफ्रीकन पॉर्क्यूपाइंस। ये भी लगता है आफ्टर लंच मोड पे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। दिस इज अफ्रीकन लिजर्ड। और इजिप्शियन टॉर्टॉइस के पास आते हैं। इनका भी अभी लंच टाइम चल रहा है। ये कभी बहुत अच्छी पॉपुलेशन में हुआ करते थे, पर अब ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हैं। और इनका ब्रीडिंग प्रोग्राम कैलगरी ज़ू में बहुत अच्छे से हो रहा है। They are critically endangered species. और ये तो आप सबको पता ही होगा, अफ्रीका के आइकॉनिक स्पीशीज जिराफ्स, हमेशा की तरह ग्रेसफुल। ये सेक्शन हिपोस के लिए था, पर यहाँ पर फिशेस को भी रखा गया है एकदम नेचुरल हैबिटेट की तरह इसे मेंटेन किया गया है। ये फिश कितनी क्यूट है।
फिशेस कितने इनोसेंट लगती हैं और हिप्पोस फुल रिलैक्सेशन मोड में थे। हम इन्हें देख ही रहे थे कि धीरे धीरे दोनों के दोनों हिप्पोस खड़े होते हैं और वॉक पर निकल पड़ते हैं। ज़ेब्रा, हिप्पोस, जिराफ्स, सब कुछ, इन सबको देख के साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क की याद आ गई मुझे। वहाँ पर मैंने इन सबको वाइल्ड में देखा था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जिराफ्स को देखा था तो मैं एक्साइटमेंट में एकदम पागल हो गई थी, क्योंकि उसके पहले मैंने सिर्फ इनको बुक्स में पढ़ा था और ऑनलाइन ही देखा था। They are so beautiful, so precious. अब आपको क्या दिखा? ऑस्ट्रिचेस। सारे ही एनिमल्स एक पीसफुल वाइब दे रहे हैं और एकदम इस वेदर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और ये क्या है भाई? These are grey crowned crane. सीरियसली नेचर का फैशन आइकॉन। इनके सर पर जैसे गोल्डन क्राउन जैसे फेदर्स होते हैं और इसी वजह से इनका नाम ग्रे क्राउन्ड क्रेन है। These are endangered birds and they are very elegant. ये क्राउन इनको सिर्फ एक डिस्टिंक्ट प्लूमेज ही नहीं देते, बल्कि इनके कोर्टशिप डांसेस को और इन्हांस करते हैं। और सर्दियों के टाइम पर इन्हें इंडोर्स शिफ्ट कर दिया जाता है। हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्योंकि हमें ये बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और पहली बार हमने इन्हें कैलगरी ज़ू में ही देखा। है ना ये खूबसूरत? ग्रासलैंड रॉयल्टी। अब हम आते हैं कहाँ कहाँ? लीमर्स के पास। कैलगरी ज़ू की एक सबसे यूनिक एक्सपीरियंसेस में से एक था लीमर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, और इनका भी लंच टाइम चल रहा है। यहाँ पर हम इनको और भी क्लोजली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैलगरी ज़ू में एक एनक्लोजर के अंदर जाने का भी ऑप्शन है, बस एक रूल था, फ्रीज़, और फूड तो बिल्कुल भी अंदर लेके नहीं जाना था।
और देखिए आ गए ना ये आपके पास। जंगल में या ज़ू में, हम कहीं भी हों, हमें रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनको एकदम पास से देखना और एक्सपीरियंस करना। इनके बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। अब हम आते हैं लायंस के पास। और लायनेसेस तो फुल एक्टिव मोड पर थी, पर किंग वो कहाँ है? ये जनाब सो रहे हैं लंच के बाद डीप स्लीप में। इनका एक अलग ही अंदाज है, आप देख सकते हैं। हमने सोचा कि अब ये उठेंगे, अब ये उठेंगे, लेकिन ये तो उठने का नाम ही नहीं लेते। तो फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। लग रहा है ना जैसे लाइनस परेशान है लाइन की इस लॉन्ग स्लीप मोड में जाने से, और वो बोर हो रही है। लुक एट द एक्सप्रेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वॉल आर्ट्स कितनी इंट्रिकेट और ब्यूटीफुल है, कितने अच्छे से इन्हें मेंटेन किया गया है। कैलगरी ज़ू का हर एक कॉर्नर अपने आप में एक कहानी कहता है। हम चलते हैं अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट की तरफ। एकदम अलग दुनिया, बाहर सनी वेदर और अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एनवायरनमेंट। ह्यूमिडिटी, बर्ड्स, फिशेस, क्रोकोडाइल्स, सब कुछ नेचुरल रेन फॉरेस्ट जैसा रिक्रिएट किया गया है। यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट बर्ड स्पीशीज़, और ये प्लांट्स, ट्रीज, और एक ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट। लेकिन वो भी ज़रूरी होता है इन स्पीशीज़ को अपने घर जैसा फील कराने के लिए। यहाँ पे क्या था, हम पूरे एग्जिबिट को, पूरे एरिया को स्कैन करते हैं। दिस इज़ अ ड्वार्फ क्रोकोडाइल, है ना, छोटा सा, क्यूट सा। कैलगरी ज़ू में सारे एनिमल्स और सब स्पीशीज़ के डिटेल्स यहाँ पर मेंशन्ड है। ओह, ये क्या है? ओह, दिस इज़ कोलबस मंकी। पर ये आज कुछ उदास नज़र आ रहे हैं। या फिर इनका फेशियल एक्सप्रेशन ही ऐसा होता है। मुझे तो ये बहुत सैड दिख रहा था, जैसे कि इसका कुछ खो गया हो, या फिर इसकी जॉब चली गई हो और ये नेक्स्ट जॉब सर्च के लिए बैठा हो। पर उदास नहीं होते। ये क्या? ओह, इनमें से एक तो झूले का ही मज़ा ले रहा था।
ये वाला पर्टिकुलरली मुझे बहुत सैड दिखा। और ये गोरिल्ला शायद अपने लंच का वेट कर रहा है और इसे अभी तक लंच नहीं मिला, या फिर कोई और बात है जो ये बड़ी पेशेंटली वेट कर रहा है किसी के आने का। ये है लेपर्ड टॉर्टोइस। शायद ये रॉक को क्लाइंब करने की कोशिश करता है, पर जो भी कर रहा है काफ़ी बिजी था। काफ़ी देर तक हमने सोचा कि ये अब रॉक को क्लाइंब करने की कोशिश छोड़ देगा, पर इसने तो गिव अप ही नहीं किया और ट्राई करता रहा कि कैसे रॉक के उस पार उसको क्लाइंब करके निकल सके। पर नहीं, शायद इससे नहीं हो पा रहा। शायद इसकी एज हो गई हो। बेचारा बहुत हाफ रहा था। Look at the tongue. कोई बात नहीं लिटिल बडी, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, इसने अपना टारगेट चेंज करके छोटे वाले रॉक को चूज कर लिया और फिर उसे क्लाइंब करके खुश हो लिया। कैसे दिखते हैं ये? ये एक ग्रेजिंग स्पीशीज है। और ग्रासेस को ग्रेज करना इन्हें बहुत पसंद है। और ये इतना थक गया था कि चुपचाप लेट के घास खाने लगा। The leopard tortoise is the fourth largest species of tortoise in the world. इनका carapace high और it's domed with steep. ये क्या है? क्या आपको पता है? ये मैंड्रिल्स हैं। ये मंकी स्पीशीज़ के लार्जेस्ट होते हैं और अपनी ब्राइट कलरिंग के लिए ये फेमस होते हैं। अब हम आ जाते हैं बर्ड्स के सेक्शन में। और फिर हम बाहर निकल के देखते हैं रिया को, और इनके साथ हैं अल्पाकास। अल्पाकास आर वेरी क्यूट। इनके बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। और ये हैं फ्लेमिंगोज। They are also enjoying the splash.
अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ? एन मैक्स कॉन्जर्वेटरी की तरफ। फाइनली ये भी मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पॉट्स इन कैलगरी ज़ू है, क्योंकि यहाँ हमें मिलती हैं प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज। Hundreds of butterflies were there. तो चलिए आपको दिखाते हैं ये बटरफ्लाइज का हेवन। यहाँ पर बहुत बटरफ्लाइज थी, कुछ फ्लावर्स पर, कुछ फ्रूट के जूस को एंजॉय कर रही थी। हमने यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स भी देखे जो होस्ट प्लांट्स थे बटरफ्लाइज के। और यहाँ पे कैटरपिलर्स भी हैं जिन्हें मेंटेन करके रखा गया है। और आप बिलीव करें या ना करें, मैंने वहाँ पर बटरफ्लाइज को ऐसे ही जनरली बोला, हे गर्ल्स कम ऑन, और उनमें से एक बटरफ्लाई सीधा मेरे हाथ पर आकर बैठी, as if they understand your frequency. They are very beautiful. और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ वेरी यूनिक प्लांट और ट्री स्पीशीज थे, लाइक ऑर्किड्स एंड अदर स्पीशीज। यहाँ पे चॉकलेट ट्री भी था। बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल एरियाज़ भी हैं जहाँ पर वो रिलैक्स कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कैलगरी ज़ू आकर। और अब हम चलते हैं देखने दिस डबल हम्प्ड कैमल। और अब एशिया के सेक्शन में, जो हमारा आज का फाइनल कॉन्टिनेंट है। ये एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस था, तो यहाँ पर सारी स्पीशीज़ हम आपको अभी नहीं दिखा सकते थे। दिस इज़ कोमोडो ड्रैगन। ये कितने खतरनाक दिखते हैं और होते भी। मैंने कभी इन्हें वाइल्ड में नहीं देखा, पर मेरा बहुत मन है इन्हें वाइल्ड में देखने का भी। है ना ये डेंजरस। और अब देखते हैं आगे कौन सी स्पीशीज़ हमें अपना मैजिक दिखाती है। तो ये है वाइट हैंडेड गिबन्स, जो अभी उतने एक्टिव नहीं हैं, पर ये बहुत एक्टिव रहते हैं। शायद ये भी आफ्टर लंच रेस्ट मोड पर है। ये देखिए, इस सेक्शन को अभी और मॉडिफाई किया जा रहा है।
और अब तक सारे विजिटर्स थक भी गए हैं। अरे ये क्या? दिस इज टैपर। ये भी फुल रेस्ट मोड पर थे। हम टाइगर्स की तरफ बहुत एक्साइटमेंट में गए, पर टाइगर भी सो रहा था। देखिए, स्लीपी टाइगर। फिर हम पैलेस कैट की तरफ गए और हमने टर्कमेनियन मार्कर भी देखा। इनके बारे में डिटेल्स आप हमारे शॉर्ट से भी ले सकते हैं। और इस तरह सिर्फ एक दिन में हमने आर्कटिक, कैनेडियन विल्डरनेस, अफ्रीका और एशिया की वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर ली। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का सुपरस्टार कौन था। हेलो गाइस, तो ये था हमारा आज का कैलगरी जू का 1 डे टूर। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द सोरिंग टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और मोटिवेशन से ही हम लाते हैं ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स। ओके, बाय।